हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूर क्लासेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर हम लेकर आ गए द हिंदू का एडिटोरियल। एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो जुलाई 1, 2020 का एडिटोरियल है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स होल्ड द की। दैट मीन जो राज्यों को पूरी ये जो की दे दी गई है, या जो राज्य अब इसकी की को, इस चाबी को संभालेंगे। दैट मीन्स क्या कहने का कि जो राज्यों को अब पूरी इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। किस चीज़ की? जो हमारी ये महामारी फैली हुई है प्रेजेंट टाइम में, कोविड-19। तो कोविड-19 की पूरी जिम्मेदारी अब किसको? राज्यों को दे दी गई है। तो यही इसी वजह से पूरा इसका क्या टाइटल बनाएगा कि स्टेट्स होल्ड द की। दैट मीन्स पूरी जिम्मेदारी कौन? अब राज्य संभालेंगे। आगे एक लाइन पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। In Unlock 2, finely tuned strategies for diseases control and expansion of activity are needed. In Unlock 2, जो अभी अनलॉक फेज 2 की अनाउंसमेंट की गई थी, उसमें क्या फाइनली ट्यून स्ट्रेटेजीज, उस पर हमें चाहिए फाइनली ट्यून, मतलब उसमें और कुछ परिवर्तन करना चाहिए। हमारी जो रणनीति है, जो हमारी करने का जो तरीका है, स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में हमें कुछ और एडवांस में हमें कुछ और उसमें चेंजेस करने चाहिए। फॉर डिसीजेस कंट्रोल, जो इस संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी रणनीति है, उसमें कुछ और एडवांसमेंट हमें करना चाहिए, उसमें और कुछ हमें चेंजेस करना चाहिए। क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी आर नीडेड, क्योंकि यही जब हम एक्टिविटी जो क्रियाकलापों का, ये जो रोज़मर्रा दैट मीन जो हमारे सोसाइटी जो एक्टिविटी हैं, उनको जब हम और बढ़ा रहे हैं, उस समय हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि हम अपने स्ट्रेटेजी में कुछ परिवर्तन करके इस डिसीजेस को, दैट मीन इस संक्रमण को हम रोक सकें, इस महामारी को हम रोक सकें। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जब लोग ज़्यादा इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करेंगे, कार्य करने के लिए जब बाहर जाएंगे, तो जब एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियस से इससे लोग ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, ज़्यादा प्रभावित होने के चांसेस बढ़ेंगे, एंड ये संक्रमण फैलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीति है उसको अब और ज़्यादा एडवांसमेंट करना चाहिए, उसमें कुछ और चेंजेस करने चाहिए कि जिससे हम पूरे जो हमारा पूरी स्ट्रेटजी है वो ग्राउंड लेवल पे उसका कुछ बेनिफिट्स हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम स्टार्ट करते हैं। द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर्स रिलैक्सेसिंग द लॉकडाउन इन अनलॉक 2 फेज until July 31st provides for a wider resumption of activity in areas other than containment zone while retaining appropriately the prohibition on mass gathering. मीन्स क्या कि होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय से एक आदेश दिया गया या आदेश जारी किया गया कि रिलैक्सेशन और जो रियायत दिया जाएगा लॉकडाउन में और जो रियायत दिया जाएगा इन द अनलॉक फेज 2। दैट मीन्स जो अनलॉक फेज 2 में गृह मंत्रालय ने कहा कि और बहुत ज़्यादा रियायत दी जाएगी अंटिल जुलाई 31st। कब तक? जब जुलाई 31st तक इसमें और ज़्यादा रियायत देने की अनाउंसमेंट घोषणा हुई है। प्रोवाइड्स फॉर अ वाइडर रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी इन एरियाज अदर देन कंटेनमेंट जोन, जो कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्र हैं वहाँ पे और ज़्यादा एक्टिविटीज़ को छूट दी गई। दैट मीन जो आपके क्रियाकलाप हैं उनके लिए जो कामकाज करने के लिए और ज़्यादा सुविधाएं दी गई कि वो दोबारा और शुरू हो सकें और ज़्यादा बृहद क्षेत्र में उनकी क्रियाओं को शुरू किया जा सके। वाइल, जबकि रिटेनिंग अप्रोप्रिएटली, वाइल रिटेनिंग, जबकि जो कुछ चीज़ों को बनाए रखा गया है अप्रोप्रिएटली, उचित रूप से, द प्रोहिबिशन ऑन द मास गैदरिंग, किसी दैट मीन्स मास गैदरिंग यानी एक प्लेस में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, अभी प्रतिबंध लगाया गया है कि अभी भी मास गैदरिंग करना इलीगल है, गलत है, कि अभी भी मास गैदरिंग में प्रतिबंध लगाए रखा गया है जो उचित है। तो ये अनलॉक फेज 2 दैट मीन जो अभी अनाउंसमेंट हुआ, तो ये कब तक चलेगा? जुलाई 31st तक पूरा ये लॉकडाउन चलेगा, जिसमें कंटेनमेंट जोन में तो अभी भी वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज़्यादा एक्टिविटीज़ में दैट में जो क्षेत्र बाहर है उनमें एक्टिविटीज़ दैट में जो क्रियाकलाप करने के लिए और ज़्यादा छूट मिल गई है। और अभी भी जो कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में गैदरिंग को अभी भी प्रतिबंध लगाया गया है कि गैदरिंग अभी भी वहाँ पे नहीं की जाएगी। अब गाइस इसकी जो ग्रामर की बात कर लें, देखिए गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो अंटिल है, अंटिल ये हमारा होता है टाइम कंजक्शन है। अंटिल जुलाई 31st, अंटिल मतलब होता है कि जब जिस टाइम पीरियड तक हमें चीज़ करनी है, टिल और अंटिल ये चीज़, तो अंटिल जुलाई 1st यानी कि ये पूरा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। अंटिल यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम
यहाँ पे टिल भी यूज हो जाएगा। टिल, तो टिल किसके लिए यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, टिल का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और अनटिल का पॉइंट ऑफ टाइम। तो जुलाई 1 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए यहाँ पे अनटिल आया। यहाँ पे टिल भी यूज हो सकता है अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम ना होता। तो एग्जाम में इस तरीके से एरर हमें फाइंड आउट करना होगा। आगे ये देखिए, अब व्हाइल, देखिए यहाँ पे देखिए कामा, व्हाइल रिटेनिंग, अब फिर से कामा लगा के फिर एप्रोप्रिएटली, तो दैट मीन्स ये एडवर्ब के तरीके से यहाँ पे जोड़ा गया। एप्रोप्रिएटली उचित रूप से ये एडवर्ब है, एंड व्हाइल रिटेनिंग जो बनाए रखा गया है। तो ये सारे किसके बारे में? ये मास गैदरिंग के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कामा करके यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो जब भी कई बार क्या होता है, कुछ अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी सेंटेंस में ऐड करना है तो उससे रिलेटेड हम बीच में कामा करके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जोड़ देते हैं। तो ये देखो, व्हाइल रिटेनिंग द प्रोहिबिशन ऑन मास गैदरिंग, जबकि मास गैदरिंग में अभी भी प्रतिबंध बनाए रखा गया है, एप्रोप्रिएटली जो उचित है। तो ये चीज़ हमें इसके बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की उचित है। तो ये यहाँ पे एडवर्ब हमें किससे कामा करके डाल दिया गया है। तो ये किसके लिए था? मास गैदरिंग के लिए था। आगे कैसे चलते हैं। आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन दैट मीन जब हमारे 22 मार्च से हमारा पूरा लॉकडाउन देशबंदी में स्टार्ट हुआ, तो वही कह रहा है आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन द हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक, क्रूशियल टेस्टिंग, ट्रेसिंग, quarantining and treating sicker patient to reduce the infection spread and mortality has come to depend on the capacity of individual state। अब देखिए, आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, जब देशव्यापी बंदी के पहले स्टेज में, फर्स्ट फेज पहले स्टेज के बाद फिर कामा द हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक, जो इस महामारी को हैंडलिंग, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको संभालने के लिए क्रूशियल टेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जा सके, अधिक से अधिक टेस्टिंग के लिए ट्रेसिंग, जो ट्रेस यानी उसके जो नियंत्रक कहाँ से कॉन्टेक्टिंग फाइंड आउट करने के लिए, ट्रेसिंग करने के लिए, एंड क्वारंटाइनिंग और लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए, एंड ट्रीटिंग सीकर पेशेंट, और जो कमज़ोर हैं, कमज़ोर लोगों के इलाज किया गया, टू रिड्यूस इन्फेक्शन, जिससे ये जो इन्फेक्शन है, संक्रमण, इसको कम किया जा सके फैलने से, एंड मोर्टेलिटी दैट मीन्स इस संक्रमण को फैलने से कम किया जा सके, तथा जिससे हमारी जो मृत्यु दर है वो भी कम हो या मृत्युएं कम हो। तो अब देखिए, अगर बात करें तो ये आफ्टर द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, इसके बाद से फिर जो यहाँ पे है हैज़ कम टू डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। क्या जब पहले देशव्यापी बंदी के बाद से यह सामने आया है कि जो ये पूरी कौन कौन सी ये सामने आया है, डिपेंड हुई है। क्या चीज़ डिपेंड? कि जो महामारी को संभालने की क्षमता, क्रूशियल टेस्टिंग या टेस्टिंग, ट्रेसिंग दैट मीन्स उसके कहाँ से कैसे ट्रेस करना, क्वारंटाइनिंग करना लोगों को, एंड ट्रीटिंग सीकर पेशेंट, और जो कमज़ोर लोगों को इलाज करना, जिससे इस महामारी की संक्रमण होने की और मृत्यु दर क्या कम हो सके, हैज़ कम डिपेंड, जो किस पे निर्भर करती है? कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, व्यक्तिगत रूप से हर एक राज्य पे निर्भर करती है। अब पूरा इसी की देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में कामा कर करके डाल दिया है। शुरुआत में एक्चुअली पूरा यहाँ से सेंटेंस था, इसके बाद ये वर्ब करके ये यहाँ पे आ गए, लेकिन बीच में इतने सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करने के लिए कामा करके उसने ऐड कर रखा है। तो इस तरीके से कई बार हम बहुत सारी जो भी इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करना है, हम कामा डाल के ऐड कर सकते हैं। तो ये हैज आया है, ये इनकी बेसिस से नहीं आया, ये आया पूरा हमारा फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल लॉकडाउन के आधार पे, जो नेशनल लॉकडाउन हैज कम टू डिपेंड। तो ये पूरी जो क्रिया, जो वर्ब आई है, वो वर्ब आपके नेशनल लॉकडाउन के बेसिस पे आई है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इंडियाज करंट केस टोटल including 3,47,326 people who recovered and 17,403 who died is in excess of 500,000। अब फिर देखिए, जो भारत की प्रेजेंट टाइम में जो टोटल केसेस हैं, जो टोटल मामले हैं, इज इन एक्सेस ऑफ द 500,000, जो अभी आधे मिलियन से लगभग
5 लाख से ऊपर हो चुके हैं, यानी 5 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसमें शामिल हैं 3,47,326 लोग जो रिकवर्ड हो चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं, एंड 17,403 जिनकी डेथ हो चुकी है। तो ये देखिए, अब ये जो वर्ब को कौन डिसाइड किया है, ये कि ई जाएगा या आ रहा है कौन, इंडिया करंट केसेस टोटल। तो ये चीज़ डिसाइड कर रहा है, क्योंकि ये तो इन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया गया है। तो इंक्लूडिंग ये देखो, इंडिया करंट केसेस टोटल इज इन एक्सेस ऑफ द 500,000, यानी जो भारत की प्रेजेंट टाइम टोटल जो केसेस हैं, मामले हैं, वो 500,000 यानी 5 लाख से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें शामिल हैं, फिर वो देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, इंक्लूडिंग 3,47,000 लोग जो रिकवर्ड हो चुके हैं, एंड 17,403 जिनकी डेथ हो चुकी है। तो ये भी इसी की क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। विथ नो प्रेडिक्शन फॉर व्हेन कोविड-19 कुड पीक, द लेटेस्ट अनाउंसमेंट कास्ट अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट्स। विथ नो प्रेडिक्शन, जिसकी अभी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई भी ऐसी दैट मीन्स अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि इसका जो कोविड का पीक कब आएगा। दैट मीन्स कोविड के पीक के बारे में, कि मैक्सिमम पीक बोलते हैं, दैट मीन्स जिसके बाद से उसमें डिक्लाइन स्टार्ट हो जाए, तो कब आएगा पीक, इसके बारे में कोई अभी प्रेडिक्शन नहीं है। एंड द लेटेस्ट अनाउंसमेंट, जो अभी लेटेस्ट का जो जल्द का क्या अनाउंसमेंट है, कास्ट मतलब डालना, किसी के ऊपर जो क्या हम सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं, तो डालना, तो कास्ट अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट। तो अब जो जितने ज़्यादातर जो जिम्मेदारियां हैं वो राज्य पे डाल दी गई हैं। कहने का मतलब कि अभी कोविड के पीक की कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट में जल्द ही जो एक घोषणा की गई है, उस घोषणा में सारी जो जिम्मेदारी हैं वो राज्य पे डाल दी गई हैं। अब यहाँ पे ग्रामर देखिए, यहाँ पे विथ नो आया है। नो के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, नो ऑलवेज जो आता है वो नाउन के पहले आता है, वर्ब के पहले नो यूज नहीं होता है। तो नो किसके पहले आता है, नो आपका नाउन के। तो प्रिडिक्शन आपका क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आपका क्या आया है, नो आया है। नॉट नाउन के पहले नहीं आता, नॉट वर्ब के पहले आता है। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। दे आर ऑफ कोर्स empowered to impose additional restriction outside containment zone without impeding inter and intra-state movement of people and goods। क्या दे आर वे कर सकते हैं, ऑफ कोर्स शायद ही, इम्पावर्ड मतलब होता है कि उनके पास पावर देगी, इम्पावर्ड टू इम्पोज, उनके पास अधिकार दे दिया गया कि वो एडिशनल कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, यानी इनके अतिरिक्त और कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं। कहाँ पे, आउटसाइड द कंटेमिनेंट जोन, जो कंटेमिनेंट जोन है उनके बाहर वो और कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ये इसके पावर अब राज्य को दे दी गई है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि विदाउट इम्पेडिंग, बिना किसी, इम्पेडिंग मतलब होता है रुकावट के या रोकना, बिना किसी रुकावट के या रोकना हम कह दें, ठीक है, बिना किसी रुकावट या बिना किसी रोके बिना, इंटर एंड इंटरा स्टेट, इंटर एंड इंटर स्टेट दैट मीन्स राज्य के अंदर और राज्य के बाहर का जो लोगों का मूवमेंट है और गुड्स का, दैट मीन्स लोगों के मूवमेंट और जो सामग्री का जो मूवमेंट है उसको रोके बिना जो राज्य है वो कंटेमिनेंट जोन के बाहर और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ये अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया है। Some of them have learned that the community level monitoring of influenza-like fever and respiratory illness and testing in a focused manner shows higher positivity rates. Good serological testing in a contaminant zone would added insight on the overall state of the infection। क्या कहना है, सम ऑफ देम, इनमें से कुछ, हैव लर्न, जो ये इस चीज़ को अध्ययन कर रहे हैं कि या इस चीज़ को जो सीखा है अध्ययन कर रहे हैं, दैट की द कम्युनिटी लेवल मॉनिटरिंग, कि अगर हम सामुदायिक स्तर पर इसकी निगरानी करें, जिसमें से इन्फ्लुएंजा लाइक जो फीवर है, जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक जो फीवर हो, सर्दी जुकाम जैसे कि अगर कुछ जो बुखार हो, एंड रिस्पिरेटरी इलनेस, और या किसी को दैट मीन्स श्वास संबंधी कोई कमजोरी आ रही हो, तो इन सब की भी मॉनिटरिंग करें, एंड टेस्टिंग, और उनकी जांच करें इन फोकस्ड मैनर, उन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए,
ध्यान देते हुए केंद्रित तरीके से उन पर करें तो शोज हायर पॉजिटिविटी रेट्स, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट्स को दिखा सकता है। दैट मीन्स अगर हम फोकस करके सामुदायिक स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे और जितने भी इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर हो, दैट मीन्स सर्दी जुकाम जैसे कोई किसी को बुखार हो या रिस्पिरेटरी में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी टेस्टिंग करें तो हो सकता है स्टार्टिंग में ये दिखाएगा कि जो पॉजिटिव रेट बहुत ज़्यादा है। एंड गुड सेरोलॉजिकल टेस्टिंग, और अच्छे से अच्छे हमें सेरोलॉजिकल टेस्टिंग किया जाना चाहिए जो कंटेमिनेंट जोन है। कंटेमिनेंट जोन में अच्छे से हमें सेरोलॉजिकल टेस्टिंग की जानी चाहिए। वुड एडेड इनसाइट ऑन द ओवरऑल स्टेट ऑफ इन्फेक्शन, जो केवल जो इतनी पर्याप्त है कि वो पूरे इसको एडेड, जो इस तरीके से देखा जाए कि यह पूरे राज्य में संक्रमण फैला सकता है ओवरऑल स्टेट में। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो यह अगर इस तरीके से चलता है तो पूरे राज्य में संक्रमण फैला सकता है। तो इसको इस तरीके से देखना है दैट मीन जो अभी हमें कंटेमिनेंट जोन है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेस्टिंग करनी है और हमें वहाँ पे फोकस करना है कि जिनके अंदर कोई इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर हो या कोई स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई कमजोरी आ रही हो तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका टेस्ट कराएं, जिससे टेस्ट स्टार्टिंग में पॉजिटिव रेट तो ज़्यादा आएगा, लेकिन और जो कंटेमिनेंट जोन है वहाँ पे हमें सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करानी चाहिए। और उसमें ये भी ऐड करना चाहिए कि जो इसको इस तरीके से देखें कि यह पूरे जो स्टेट में पूरे इन्फेक्शन फैलाने के लिए सक्षम है, ये पूरे स्टेट में जो संक्रमण कर सकता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज टुगेदर विथ एक्सेस टू टेस्टिंग वेयर इंडिकेटेड विल बी क्रूशियल इन द अनलॉक फेज। देखो, सच फाइन ट्यूनिंग ऑफ स्ट्रेटजीज में जो अपनी प्रणाली है या जो हमारी रणनीति उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए, कुछ एडवांसमेंट करते हुए, टुगेदर विद एक्सेस, और साथ में देखो किसके साथ, एक्सेस ऑफ टेस्टिंग, और साथ में हमें टेस्टिंग को और ज़्यादा एक्सेस करना चाहिए, दैट मीन्स और सब लोगों की पहुंच तक पहुंचाना चाहिए। वी आर इंडिकेटेड, जहाँ पे भी कुछ चीज़ के इंडिकेशन संकेत मिल रहे हों। कहने मतलब कि हमें कुछ अपने जो रणनीति में है उसमें परिवर्तन करना चाहिए, और साथ में हमें जो टेस्टिंग की उन सब जगह में टेस्टिंग पहुंचाना चाहिए, एक्सेस देना चाहिए, दैट मीन जहाँ पे कोई संकेत मिल रहे हों, जहाँ पे भी कोई भी संकेत हो वहाँ पे तुरंत टेस्टिंग पॉसिबल हो और वहाँ पे टेस्टिंग की जानी चाहिए। विल बी क्रूशियल इन द अनलॉक फेज, विल बी क्रूशियल जो काफ़ी महत्वपूर्ण है अनलॉक फेज में, यानी क्या, जो हमारी टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस महत्वपूर्ण समय पे जो अनलॉक फेज चल रहा है। अनलॉक फेज में जब चीज़ें खुल रही हैं उस समय ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि हमारी जो रणनीति है उसमें कुछ परिवर्तन हो, और साथ में उन सभी जगह में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो जहाँ पर ये कोविड-19 के संकेत मिले, जिस जगह संकेत मिले वहाँ भी टेस्टिंग की सुविधा तुरंत उपलब्ध हों। स्टेट मस्ट आल्सो रियलाइज दैट मोर एक्टिविटी कुड ब्रिंग मोर पेशेंट्स टू हॉस्पिटल्स which are already stretched in terms of fatigued health staff and available beds। अब देखिए क्या कह रहे हैं, स्टेट मस्ट आल्सो रियलाइज, अब जो स्टेट को उनको भी ये रियलाइज होने लगा है कि जो मोर एक्टिविटी, ज़्यादा हम अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, कुड ब्रिंग मोर पेशेंट टू हॉस्पिटल, तो ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा मरीज अस्पताल में आएंगे। तो ये अब इस राज्यों को भी रियलाइज होने लगा है कि जितनी ज़्यादा हम एक्टिविटी के ओपन खोलेंगे उतनी ज़्यादा केसेस अस्पताल में आएंगे, which जो आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फटीज हेल्थ स्टाफ एंड अवेलेबल बेड्स, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखो फटीज है, थके हुए जो मरीज एंड हमारे जो बेड्स की उपलब्धता के बारे में है कि दैट में जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं या काफ़ी ज़्यादा इसमें तनाव में है जो हमारा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, यानी जितने में हमारे हेल्थ कर्मचारी हैं वो, और जो वहाँ पे अवेलेबल बेड्स हैं, जो हमारे बिस्तरों की उपलब्धता है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा तनाव में, या उनके जो थके हुए हैं, ये हम कह दें कि उनकी जो उपलब्धता से संबंधित पहले ही काफ़ी ज़्यादा तनाव आ चुका है, उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। अब गाइस एक चीज़ व्हिच को समझिएगा, व्हिच ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड रिलेटिव प्रोनाउन जो उसके पहले, देखिए व्हिच किसके लिए आया है, हॉस्पिटल्स के लिए आया हुआ है, या हम कह दें जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसी के जो पूरे स्टाफ कर्मचारी हैं
वो ऑलरेडी क्या पहले से ही जो हॉस्पिटल्स हैं वो फुल हो चुके हैं, जो वहाँ के बेड्स हैं पहले से फुल हैं, और जो वहाँ के कर्मचारी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री वो पहले ही क्या हो चुके हैं, काफ़ी हद थक चुके हैं इन सब केसेस को देखते हुए। तो ये व्हिच किसको रिलेट कर रहा है, हॉस्पिटल्स को, एंड हॉस्पिटल के बेसिस से ये हमारी वर्ब आई है क्या, आर। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो किसके लिए यूज हुआ है, तो उसी बेसिस से आगे हमारा यूज होता है। अब यहाँ पे हु क्यों नहीं आया, ये भी चीज़ थोड़ा देखिएगा। हु यहाँ पे व्हिच क्यों आया है और हु आना चाहिए, हु क्यों नहीं आया है, ये भी एक हो सकता है। दैट मीन्स देखो व्हिच हॉस्पिटल ये कोई पर्सन नहीं है, तो जब कोई पर्सन नहीं होता तो वहाँ पे व्हिच यूज किया जाता है। दैट मीन्स जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो वहाँ पे हम व्हिच का यूज करेंगे, हु का यूज नहीं करेंगे। तो हॉस्पिटल्स व्हिच जो कि क्या है, हु नहीं, व्हिच यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल कोई मैन नहीं है, मैन एंड दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु का यूज करते हैं। इस चीज़ के विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। टारगेटेड लॉकडाउन्स फॉर स्मॉलर एरियाज एंड मेजर्स टू द इनकरेज हेल्दी बिहेवियर होल्ड टू की टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ केसेस। क्या करें, टारगेटेड लॉकडाउन, हमें टारगेटेड किसी प्लेस को टारगेट बना के वहाँ पे लॉकडाउन लगाना है या उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करके वहाँ पे पूरा लॉकडाउन कर देना है। फॉर स्मॉलर एरियाज, छोटे छोटे एरियाज में, छोटे छोटे क्षेत्रों में हमें उसको टारगेट बना के वहाँ पे पूरा लॉकडाउन करना है। एंड मेजर्स टू इनकरेज हेल्दी बिहेवियर, और वहाँ पर जो लोगों को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना है कि वो हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी तरीके से रहें। एंड होल्ड द की टू लोअर द इंसिडेंस ऑफ केसेस, और यही एक महत्वपूर्ण दैट मीन्स फैक्टर्स है या एक तरीके से महत्वपूर्ण की है जो इस तरीके से जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको कम रख सकता है। संक्रमण बढ़ने के केसेस को क्या कर रख सकता है, कम रख सकता है। क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ सकता है, अगर लोग हेल्दी बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे जो संक्रमण है वो कम रहेगा, या जो मिलने वाले जो केसेस हैं वो हमें क्या कम होगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल with a large case load have extended their lockdown until July 31st, a period that should be used to distribute masks to all residents and ensure that message of face covering and distancing leads to full compliance। क्या कहने का कि देखो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, जहाँ पर जो ये केसों के जो काफ़ी ज़्यादा लोड है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, सबसे ज़्यादा बर्डन कौन से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में है। इन्होंने जो अपने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। दैट मीन्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। अ पीरियड दैट शुड बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क, और इसी समय अ पीरियड, ये इसी दौरान पे, इसी दरमियान हमें क्या करना चाहिए, दैट शुड बी यूज डिस्ट्रीब्यूट मास्क, हमें लोगों को जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। एंड इंश्योर, और इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि दैट द मैसेज ऑफ फेस कवरिंग, वहाँ पे सुनिश्चित करके लोगों को सुनिश्चित करें कि संदेश दें कि लोग अपने फेस कवर करें, अपने मुंह को ढकें, एंड डिस्टेंस मेंटेन करें। जब भी डिस्टेंस मेंटेन करें जो अनिवार्य रूप से हो। कहने मतलब कि जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जिन्होंने अपने जो केस लोड बहुत अधिक होने को, जहाँ मामले बहुत ज़्यादा होने की वजह से अपने यहाँ लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है, इस वजह से यहाँ पे, और इसी दरमियान हमें क्या, जो लोग वहाँ पे रहने वाले लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और साथ में इस चीज़ को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग हैं वो अपने चेहरे को ढकें और डिस्टेंस मेंटेन करें, जो एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, या उसका अनुपालन करें, और इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि लोग वहाँ पे अपने फेस को, चेहरे को ढकें और डिस्टेंस मेंटेन करें, और इन सारे जो इनका पालन करते हुए करें। क्योंकि जितना ये चीज़ हम यूज करेंगे उतने ज़्यादा हम इसको फैलने से रोक सकेंगे। यही एक की पॉइंट है हमें कोविड को फैलने से कम करने के लिए। आगे चलते हैं। गेटिंग इन्फेक्शन स्प्रेड अंडर कंट्रोल early should make it possible for the center to put in place a good system to handle domestic emergency trouble and facilitate more inward and outbound movement of stranded individuals। क्या कहने मतलब
गेटिंग इन्फेक्शन, जो ये संक्रमण फैल रहा है, जो संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, अंडर कंट्रोल, इस संक्रमण को केवल एक तरीके से कंट्रोल पे लाया जा सकता है जल्दी में। डेट मीन्स इस संक्रमण को जल्दी ही एक तरीके से संक्रमण लाया जा सकता है जब केंद्र सरकार संभवतः इसमें बनाए, शुड मेक इट पॉसिबल फॉर सेंटर, ये केवल सेंटर की जो संभवतः पॉसिबल हो पाएगा जब केंद्र सरकार एक ऐसे सिस्टम को बनाए, एक अच्छे सिस्टम को इसके जगह लेकर आए जो हैंडल करे डोमेस्टिक इमरजेंसी ट्रेवल, यानी घरेलू आपातकालीन आवागमन को, और साथ में सुविधा दे जो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर मूवमेंट करना चाह रहे हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, तो उनको भी हैंडल करें। तभी हम जल्द से जल्द इस संक्रमण को कंट्रोल में ला सकते हैं। जब केंद्र सरकार एक ऐसे अच्छे से सिस्टम को बनाएगी, तभी जब कोई अच्छे सिस्टम काम करेगा, तभी उस चीज़ को जल्दी जल्दी हम रोक सकते हैं। आगे चलते हैं। सेवरल सीनियर सिटीजन्स, अब एक चीज़ याद रखिएगा, कब सीनियर सिटीजन्स ना, लेकिन जब भी सेवरल आता है, सेवरल के बाद हम प्लूरल यूज करते हैं। तो देखो सेवरल सिटीजन्स हैव बीन, तो यहाँ पे क्या हैव बीन, सेवरल बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैव बीन कैच अबॉर्ड विथ इनएडिक्वेट एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड ड्रग्स ड्यू टू द पैंडेमिक, especially in the US workers who are trapped in many countries। क्या कहें, देखो सेवरल सीनियर सिटीजन्स हैव बीन कैच अबॉर्ड, बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो पकड़े गए हैं विथ इनएडिक्वेट एक्सेस, जो इनएडिक्वेट अपर्याप्त तरीके से जो या अपर्याप्त स्थिति से जो एक्सेस ले रहे हैं हेल्थ केयर का, हेल्थ केयर में जो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम है उसका जो एक्सेस ले रहे हैं अतिरिक्त तरीके से, इनएडुकेट तरीके जो एक्सेस ले रहे हैं, एंड ड्रग्स ड्यू टू द पैंडेमिक, इस ड्रग्स का और हेल्थ केयर का जो एक्सेस ले रहे हैं किस तरीके पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान, स्पेशली इन द यूएस वर्कर्स, इसमें मुख्य रूप से शामिल है जो यूएस के वर्कर्स हैं, टू आर ट्रैप्ड इन मेनी कंट्रीज, जो बहुत सारे देशों में, ट्रैप्ड मतलब होता है पकड़ा जाना, तो ट्रैप्ड इन मेनी कंट्रीज, जो बहुत सारे देशों में पकड़े गए हैं। प्रमुख रूप से कहाँ के वर्कर्स थे, यूएस के वर्कर्स, जो इसमें सीनियर सिटीजन्स हैं, जो इनएडुकेट तरीके से एक्सेस ले रहे हैं हेल्थ केयर का और ड्रग्स का इस महामारी के दौरान पे, तो उन बहुत सारे ऐसे लोगों को क्या पकड़ा गया है। एंड इसमें से जो प्रमुख रूप से कहाँ के, यूएस के वर्कर थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा शामिल गए, जो कई सारे देशों में पकड़े गए हैं। आगे का चलते हैं। विद इन इंडिया, भारत में रेगुलेशन दैट डू नॉट एड वर्किंग फ्रॉम होम नीड टू बी मॉडिफाइड, दे ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज नॉन एसेंशियल एंड अनअवेलेबल फ्रॉम ई-कॉमर्स चैनल्स बिकॉज ऑफ डिलीवरी रिस्ट्रिक्शंस इन सम सिटीज़। क्या कहें, भारत में जो रेगुलेशन, जो नियम, जो कानून है, जो भारत में जो कानून है कि डू नॉट ऐड, जो ऐड मतलब होता है हेल्प करना, सहायता, तो डू नॉट ऐड वर्किंग फ्रॉम, दैट मीन्स जो वर्किंग फ्रॉम होम नीड टू मॉडिफाइड, दैट मीन्स भारत में जो नियम या कानून घर से काम करने में सहायक नहीं है, वर्किंग फ्रॉम होम घर से काम करने में सहायक नहीं है, नीड टू मॉडिफाइड, उनकी ज़रूरत है कि उनमें कुछ सुधार होने चाहिए। दे ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उनको क्या, दे ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एज नॉन एसेंशियल, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनको नॉन एसेंशियल, दैट मीन जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे उनको जो शामिल किए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। एंड अनअवेलेबल फ्रॉम ई कॉमर्स चैनल, और जितने भी ई कॉमर्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग में उनमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि द डिलीवरी रिस्ट्रिक्शन इन सम सिटीज़, क्योंकि कुछ शहरों में जो इन सब नॉन एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इसकी वजह से वो चीज़ ई कॉमर्स में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कहते, दैट मीन जो हमें घर से काम करने में हमारी हेल्प ना करे, वैसे जो कानूनों को क्या हमें बदल देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर बैंक अकाउंट्स हैज़ बिकम ड्यू टू इन न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड शुड बी पोस्टपोन और हैंडल्ड ऑनलाइन। जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, यानी स्वयं का सत्यापन करना, जो बैंकों
बैंक के खातों के लिए स्वयं द्वारा सत्यापन करना है बिकम ड्यू इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, जो नए फाइनेंशियल ईयर नए वित्तीय वर्ष में शुड बी पोस्टपोन, या उनको आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए या हैंडल ऑनलाइन, या उनको ऑनलाइन उनका सत्यापन करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स या तो जितने भी सेल्फ सर्टिफिकेशन उनको पोस्टपोन कर दो, आगे टाइम पीरियड कर दो, या उनको ऑनलाइन उनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए जो नया हमारा वित्त वर्ष है, नए वित्त वर्ष के लिए। दो द सेंटर हैज extended the provision of free food grains to 80 crore people for 5 more months, the quantum of ration at 5 kilo of grain and 1 kilo of pulses falls short of what families need in a month. यद्यपि द केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया गया था प्रोविजन, जो सुविधा दी गई थी फ्री फूड ग्रेन्स की, यानी फ्री में जो अनाजों को देने की जो सुविधा दी गई थी, उसको फर्दर 5 महीने के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है टू 80 करोड़ पीपल। किसके लिए? 80 करोड़ लोगों के लिए 5 महीने के लिए जो फ्री में अनाज देने की जो सुविधा थी उसको 5 महीने के लिए बढ़ा दिया है। द क्वांटम ऑफ राशन एट 5 किलो ऑफ ग्रेन, जो क्वांटम मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, तो जो क्वांटम ऑफ राशन, जिसमें जो राशन की जो मात्रा होगी उसमें 5 किलो अनाज होगा और 1 किलो दालें होंगी, जो कि व्हाट फैमिलीज नीड, जो कि एक परिवार के लिए 1 महीने के लिए ज़रूरी होगा, यानी एक परिवार के लिए 1 महीने की ज़रूरत है। इन कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताहों में, दीज सोशल इम्पेरेटिव्स नीड टू बी एड्रेस, जो दैट मीन्स इम्पेरेटिव मतलब कंपलसरी, जो काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो। इसेंशियल भी कह सकते हैं, ये भी आपका क्या कंपलसरी ही होता है, इसेंशियल ज़रूरत हो। तो आने वाले कुछ सप्ताहों में जो सोशल, दैट मीन्स जो सोसाइटी की ज़रूरत होगी कि उनको कुछ ऐसे भी एड्रेस, दैट मीन्स उनके साथ कुछ संबोधन किया जाए, वाइल, जबकि अंडरटेकिंग द फॉर्मिडेबल मतलब होता है विकट, फॉर्मिडेबल विकट या काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, जो एक बहुत बड़े टास्क को ऑफ हल्टिंग, बहुत बड़े टास्क को क्या करना है, द अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ इन्फेक्शंस एंड डेथ, बहुत बड़ा जो टास्क है कि जो अपवर्ड मतलब बढ़ रहा है, ट्रेजेक्टरी मतलब होता है जब जो परवलयाकार कोई चीज़ बढ़े तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी। तो जो परवलयाकार बढ़ रहा है, जैसे आपने ग्राफ कभी देखो तो जस्ट इस तरीके से इंक्रीज हो रहा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण और जो मौतें, जो मृत्यु जो नंबर मौतें हो रही हैं और जो संक्रमण हो रहा है वो जो परवलयाकार तरीके पथ से बढ़ रहा है उसको हल्ट करने का जो एक बहुत बड़ा कार्य है, इस कंट्रोल करने के बारे में कि हम इस ग्राफ को क्या कंट्रोल कर सकें, इसके संबंध में हमारे से समाज के लिए वो बहुत ज़रूरी होगा कि उसके नाम पे कुछ संबोधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फ्रेंड्स आज का हमारा एडिटोरियल था। ये एडिटोरियल कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड अगर आपको और क्या इसमें जोड़ना है, क्या इम्प्रूवमेंट कराना है, दैट मीन्स आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। उन सब के बारे में हम यहाँ पे वीडियो में आपको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज से कुछ मीनिंग देख लेते हैं। आई होप आज ज़्यादा आपको कोई वर्ड्स तक नहीं दिखे होंगे इस एडिटोरियल में, फिर भी जो 2-4 मीनिंग है उनको देख लीजिए। पहले रिटेन मतलब कंटिन्यू टू हैव, जो अभी भी दैट मीन्स चल रहा है उसे कंटिन्यू है, उसे रिटेन बनाए रखने की। अप्रोप्रिएटली जो उचित रूप से हो, अप्रोप्रिएटली उचित हो। इम्पेंडिंग डिले और प्रिवेंट, किसी चीज़ को डिले देर करना या प्रिवेंट रोकना, उसे इम्पेंडिंग। एंड कम्युनिटी लेवल सामुदायिक स्तर पे। एंड फाइन ट्यूनिंग, मेक ए स्मॉल एडजस्टमेंट टू समथिंग, किसी चीज़ में हम स्मॉल एडजस्टमेंट करते हैं उसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। एंड इम्पेरेटिव एंड इसेंशियल और अर्जेंट थिंग्स, इसेंशियल और अर्जेंट थिंग दैट मीन्स जो अनिवार्य रूप से हो या काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो उसे क्या इम्पेरेटिव। एंड फॉर्मिडेबल, पावरफुल, इंटेंस, यह जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो, काफ़ी ज़्यादा विकट पावरफुल हो उसे फॉर्मिडेबल कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। एंड साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर से शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।
just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.